हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई आउट अंजुला अंजुलू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपको दर्द देने के बाद, आपको पेन देने के बाद आपके पेशेंट किस हाल में है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगी। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए और अपनी प्रश्न को सोचते रहिए। तो यहाँ पर जो कार्ड आई है वो है द लवर। हाँ, बहुत ही सुंदर एनर्जी निकल कर आई है। तो नेक्स्ट आई है 9 ऑफ कप। सोलमेट हो आप अपनी पर्सन की। तो यहाँ पर आई है 2 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर आई है 2 ऑफ सर्स और लास्ट आई है 3 ऑफ वैंड्स। तो चलिए फ्रेंड, इस डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फाइनली डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आपको पेन देने के बाद, आपको छोड़कर दूर जाने के बाद आपके पेशेंट किस हाल में है, गुड या बैड। तो चलिए, पहला जो कार्ड आई है वो है द आउटसाइडर। नेक्स्ट आई है पास्ट लिव्स। नेक्स्ट आई है टर्निंग इन। नेक्स्ट आई है गाइडेंस और लास्ट आई है द ड्रीम। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है दी लवर्स की कार्ड, उसके नीचे ही आई है दी आउटसाइडर की कार्ड। तो मुझे लग रही है जो भी पर्सन आपको पेन दिया, आपको पेन देकर दूर चले गई, ये पर्सन ना आपका सोलमेट है। ये पर्सन आपका कोई एक्स पार्टनर है। ये पर्सन को आप मन ही मन बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो और ये पार्टनर के साथ आपका सोलमेट का कनेक्शन, लवर्स के कनेक्शन हो। लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ सिचुएशन ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये सोलमेट की कनेक्शन होने के बाद भी ना आपके पर्सन आपको प्यार को समझ नहीं पाई है। ये पर्सन आपको छोड़कर, आपके साथ रिश्ते को तोड़कर, आपको दर्द देकर दूर चले गई है। तो अभी आपके पर्सन का जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन इस वक्त आपको छोड़कर, आपको पेन देने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद, ये पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इसी तरीके से ना दूर से आपको देख रहा है, दूर से आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी ज़िंदगी की जानकारी रख रही है, आपके लाइफ में दोबारा वापस आने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रही है। ये पर्सन जान गई है आप और उनकी जो भी सोलमेट का रिश्ता है, जो लवर्स की रिश्ता है, जो भी रिश्ते को ये पर्सन पहचान नहीं पाई है, ये रिश्ता कितना सच्चाई है, कितना गहरी प्यार है। क्योंकि शुरू में मुझे लग रही है आपका ये पार्टनर ना आपके साथ जो प्यार का रिश्ता, इस रिश्ते को समझ ही नहीं पाई है, थोड़ा नादान भी है। क्योंकि यहाँ पर आउटसाइडर देखो, एक बच्चे की जो फोटो आई है ना, ये है आपके पर्सन की एनर्जी। ये पर्सन आपके साथ रिश्ते में जब मन चाहे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन डाल दिया, जब मन चाहे आपको ब्लॉक मत दिया, जब मन चाहे आपके साथ बात करते हैं, जब मन चाहे आपके प्यार को इग्नोर करके दूर चले जाते हैं, जब मन चाहे आपको घमंड ईगो दिखाती है। ज़्यादा करके आप ना अपने पर्सन को ये सब नादानी, ये सब कुछ सहने के बाद भी ना आप अपने पर्सन को बहुत ही संभल कर इस रिश्ते में, असली जो रिश्ते की जो वैल्यू वो समझाने की कोशिश किया। ये पर्सन को आपने अपना सब कुछ मान लिया। ये पर्सन के साथ ही अब ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बहुत सारी ड्रीम दिखने लगी हो। लेकिन जब हकीकत बदलने की टाइम आ गई, जब आप ये पर्सन को शादी करने के बारे में सोचा, ये पर्सन से कमिटमेंट मांगी हो, तभी ये पर्सन ना आपको छोड़कर दूर चले गई है। क्योंकि ये पर्सन को, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ना, मुझे लग रही है ये जो आप लोगों के बीच में जो दूरी आई है, आप लोगों के बीच में जो पेन सिचुएशन चल रहा है, ये पर्सन आपको जो भी दर्द दिया है, तो ये सब कुछ सिचुएशन के पीछे ना कोई बाहर के लोगों की मदद है, जिसकी वजह से आपके पर्सन उन लोगों की बातों में आकर आपको हर्ट कर दिया है, आपके साथ रिश्ते को तोड़ दिया है। तो इस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा उन सब मोमेंट को सोच रही हो, आप इंतज़ार कर रही हो और आप जानना चाहते हो आपका वो पार्टनर इस वक्त किस हाल में है। आपके साथ ये सोलमेट का रिश्ता, ये जन्म जन्म वाला रिश्ता ना आपके पर्सन कैसे भूल गई, कैसे इग्नोर करके दूर चले गई, कैसे आपके प्यार को समझ नहीं पाई है। ये सब आपको बहुत ही ज़्यादा
आप अपने अंदर सोचने के लिए मजबूर करता है। इतना प्यार, इतना गहरीपन, इतना ट्रू लव आप अपने पर्सन को देने के बाद भी ये पर्सन कैसे आपको छोड़कर दूर चले गई है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी देखो, ये जो भी पार्टनर आपको दर्द दिया, ये पार्टनर इस वक्त दूर से आपकी ज़िंदगी में वापस आने के बारे में ना इसी तरीके से ना अपनी जो गलती उन्होंने किया है उस गलती की उस पार ये पर्सन खड़ी हुआ है। ये पर्सन दूर से आपको देख रही है। बीच में ये जो गेट देख रही हो आप, ये बच्चा इधर है, ये है आपका पर्सन, और ये जो गेट है ये है आपके पर्सन की गलती, ये है आपके पर्सन की हर एक बुरे बर्ताव, ये है आपके पर्सन जो आपको जानबूझकर धोखा दिया, चाहे किसी की बातों में आकर आपको पेन दिया। ये है उसका जो दीवार, जो पार करके ना, जो अपनी गलती मानकर ये पर्सन आपके पास नहीं आ पा रही है, क्योंकि ये पर्सन डर रहा है। ये पर्सन इस वक्त सोच पा रही है, समझ पा रही है आपका प्यार कितना सच्चा है, आपने इस रिश्ते में कितना प्यार दिया, कितना ये पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मांगा हो, कितना ये पर्सन को आप समझाने की कोशिश किया हो कि हमारे रिश्ते को समझो, हमारे रिश्ते को वैल्यू करो। हम और तुम्हारी रिश्ता ना कोई आसानी का रिश्ता नहीं है, ये डिवाइन गाइडेड रिश्ता है। इतना प्यार, इतना अट्रैक्शन आप ये पर्सन के लिए महसूस करते हो, क्योंकि ये आपके पर्सन आपको पेन देने के बाद ना आपको छोड़कर अगर दूर चले गई है, तो आपको तो ये पर्सन को भूल जाना चाहिए था। तो आप क्यों नहीं भूल पा रही हो, कैसे भूलोगी, क्योंकि ये कनेक्शन ही इतना पावरफुल है। सोलमेट का रिश्ता ना आप भूल सकते हो, ना आपके पर्सन भूल सकते हैं। तो वही बात आपके पर्सन भी इस वक्त आपको भूलने की बहुत कोशिश किया थी। जो भी कोशिश ये पर्सन खुद ट्राई किया थी ना, वो सब कुछ दुगना होकर ये पर्सन को आपके प्यार में इस वक्त डीपली से ये पर्सन पड़ गई है। डीपली ये पर्सन, ये जो सोलमेट का रिश्ता, ये जो लवर्स के कनेक्शन को आपके पर्सन महसूस कर रही है। लेकिन कैसे वापस आए, ये जो गलती का जो गेट यहाँ पर आपके पर्सन लगाई है ना, ये पार करके आपके पर्सन नहीं आ पा रही है। तो क्या कर रही है, दूर से आपको स्टॉक कर रही है, आपके बारे में जानकारी रख रही है और इंतज़ार कर रही है कब आप उनको बुलाओगी, कब आप उनके पास साथ बात करोगी, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर रहा है, बहुत ज़्यादा घबरा रही सिचुएशन पर है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ गलती किया है। कैसे आपकी नज़रों में नज़र मिलाए, कैसे आपसे बात करे, क्योंकि ये पर्सन ना इस वक्त आपके पर्सन आपको पेन देने के बाद ना बहुत ही अपनी ज़िंदगी में खुश होने की कोशिश किया थी। क्योंकि आपके पर्सन, मुझे लग रही है, ज़्यादा दूसरों की बातों में आने वाला इंसान है। खास करके अपनी दोस्त सर्कल की बातों तो बहुत ही ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि ये पर्सन जब आपको पेन दिया थी ना, तब ये पर्सन ना कोई ऑप्शन नहीं आपको पेन दिया थी। चाहे अपनी दोस्त के साथ एंजॉय करने के लिए आपको पेन दिया है, चाहे ये पर्सन के पास कोई और ऑप्शन थी, उसको आपको छोड़कर उसके प्यार को ये पर्सन एक्सेप्ट किया है, चाहे ये पर्सन फैमिली के लिए आपको पेन दिया, चाहे ये पर्सन अपनी ईगो घमंड में आकर पेन दिया, अपनी ड्रीम पूरे करने के लिए आपके प्यार को ठुकराई है, चाहे कोई भी सिचुएशन में आकर ये पर्सन आपको ठुकराई है अपनी ड्रीम को पूरे करने के लिए। कोई ऐसा ड्रीम आपके पर्सन के अंदर था, कोई ऐसा चाहते था ना, जो ये पर्सन को आपके प्यार को इग्नोर करने के लिए मजबूर किया थी। लेकिन ये सब कुछ बर्बाद हो गई। अभी आपके पर्सन समझ रही है आपके साथ उनका रिश्ता ना पास्ट लाइफ से रिश्ता है, इस जन्म का रिश्ता नहीं है। तभी तो ये पर्सन आपको छोड़ने के बाद जितना आपको भूलने की कोशिश किया, उतना ही ये पर्सन आपके प्यार में पड़ी है, उतना ही आपके लिए प्यार, पैशन, इमोशनल फीलिंग्स दुगना होते गई है। उतना ही आप भी ये पर्सन से पेन मिलने के बाद भी ना, ये पर्सन को जितना भूलने की कोशिश किया, उतना ही दुगना होकर ये पर्सन के लिए आप प्यार महसूस किया हो। तो यही है पास्ट लाइफ की कनेक्शन, क्योंकि आप दोनों का ये जो लवर्स के कनेक्शन ना, वो जन्म जन्म का रिश्ता है। इसको कैसे इग्नोर करें, ये आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही डीपली मान रही है, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त देखो अपनी गलती को इसी तरीके से ना सोच विचार कर रहा है। इसी तरीके से आपके पर्सन के अंदर जो भी बुराई है, जो भी ईगो थी, घमंड थी, जो भी ये पर्सन के अंदर कोई भी बुरा आदत थी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों की रिश्ता टूट गई है, या आपके पर्सन, देखो मैंने क्या बोली थी, ये पर्सन और आपके रिश्ते में बहुत सारी बाहर के लोगों की बुरे नज़र है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो यहाँ पर ये जो एक इंसान है ना, इसके बीच का जो पिक्चर है, बहुत सारी डेविल का, बहुत सारी राक्षस का तस्वीर है। ये है बाहर के लोगों की बुरे नज़र, जो आप और आपके पर्सन के रिश्ते को तोड़कर ही रख दिया।
क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन ना बहुत ही अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। आपके रिश्ता और उनकी ज़िंदगी, ये पर्सन इस वक्त जान गई है कौन सही है कौन गलत है। आपको छोड़ने का जो डिसीजन उन्होंने लिया थी वो कितना गलत थी, कितना ये पर्सन के ऊपर भारी पड़ गई। आप ये पर्सन बहुत ही अपनी गलती को लेकर सोचता है, आपके लिए प्यार महसूस करता है, वो सब थर्ड पार्टी के लिए नफ़रत महसूस करता है। अगर उम, कोई भी ऐसी घमंड में आकर ये पर्सन आपको हर्ट किया थी तो उसको लेकर शर्मिंदगी महसूस करता है। ये पर्सन ना इस वक्त पूरी तरीके से शांत हो चुकी है। ये पर्सन के अंदर जो भी कमियां थी, जो भी बुराई था ना, वो सब कुछ ये पर्सन से निकाल रही है यूनिवर्स, और ये पर्सन को तैयार कर रहा है। ये पर्सन इस वक्त अपनी आत्मा को जो शुद्धिकरण होती है वो ये पसंद कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहरी लोगों की नेगेटिव नज़र है जो आप दोनों को ना मिलने नहीं दे रहा है। तो आपके पर्सन इस वक्त अपनी अंतरात्मा की बात को सुन रहा है और इसकी अंतरात्मा उसको एक ही बात बोल रही है, वही तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, वही तुम्हारी टू लव है। अभी समय है उसके पास वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारी और उनके बीच में जो भी रिश्ते को लेकर दराज आई है ना, दूरियां आई है, तुमने सोची थी, आपके पास ने सोचा थी आपको छोड़कर बहुत खुश हो जाएगी, ज़िंदगी में कोई और ऑप्शन मिल जाएगी। और ऑप्शन ट्राई भी है, सबके लिए नहीं है, कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन किसी और के पास भी चले गई थी, लेकिन गई तो क्या हुआ। आपका प्यार, आपका सच्चाई प्यार, आपका सच्चे प्यार की ताकत आपके पर्सन को ना खींच कर लिया ही है। खींच कर दूसरे इंसान से, थर्ड पार्टी से निकल कर आपने अपने पास हमेशा ये पर्सन को अट्रैक्शन फील कर रही हो। हमेशा ये पर्सन को अपनी तरफ आप खींच रही हो, क्योंकि आपके पर्सन की जो भी नेगेटिविटी है आप और आपके पर्सन के रिश्ते में ना, वो सब कुछ नेगेटिविटी और नेगेटिव साइड जो दोनों सिचुएशन में आपके पर्सन इस वक्त बैलेंस बना रही है। ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है। ये पर्सन को यूनिवर्स सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। तुम समझो, जब तुम्हारे साथ तुम्हारी रिश्ता था तब तुमने कैसा महसूस किया थी। जब से तुम वो इंसान को पेन दिया, वो इंसान को पेन देने के बाद तुम अपनी ज़िंदगी में खुश होने की कोशिश किया हो, क्या तुम हो पा रही हो? तो तुम क्यों खुश नहीं हो पा रही हो? बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन इस वक्त अपने आप को क्वेश्चन पूछ रही है, मैं क्यों खुश नहीं हो पा रही हूँ? वो इंसान को भूलकर, मैं अपनी प्यार करने वाला इंसान की साथ छोड़कर मैं खुश होने की कोशिश किया थी, उनको हरा कर। हाँ, आपके पर्सन ना आपको हरा कर बहुत ज़्यादा खुश हुआ थी। जिस तरीके से आप उनको ट्रू लव दिया थी, ये पर्सन आपके प्यार के साथ खिलवाड़ कर रही थी, आपको पेन दे रही थी और अपनी अंदर अंदर मज़ा ले रही थी, या दूसरों लोग भी मज़ा ले रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय निकलते गई है ना, आपके पर्सन की जो अंतरात्मा, वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब आपके पर्सन को ऐसा लग रही है, मैंने अपनी सच्चे प्यार करने वाला इंसान को पेन देकर वही पेन घूम फिर कर मुझको महसूस हो रही है, क्योंकि ऐसा होना ही है। मैंने गलती किया है, मैंने जो पेन दिया है वही घूम फिर कर मेरा बुरा कर्मा की सज़ा मुझको मिल रहा है, और ये सज़ा यूनिवर्स दे रही है। इसलिए तो मेरे पास हज़ारों ऑप्शन होने के बाद भी, खुश होने की बहुत सारा ऑप्शन होने के बाद भी मैं खुश नहीं हो पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वो पर्सन को पेन दिया, जो पर्सन मुझको ट्रू लव दिया है, बदले में कुछ नहीं मांगी है, सिर्फ ट्रू लव ही मांगी है। तो अभी आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा गाइडेंस ले रहा है, अपनी अंतरात्मा से गाइडेंस ले रहा है, कोई ऐसे इंसान से गाइडेंस ले रहा है जो इंसान इसके असली दोस्त थे, असली भला चाहने वाला इंसान है। सब लोग तो बुरा नहीं है, हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग बुरा भी होती है, कुछ लोग अच्छा भी होती है। तो हमारा काम क्या होता है, नेगेटिविटी को साइड में रखकर पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो वही आपके पर्सन कर रहा है, और गाइडेंस के साथ ये पर्सन आपके पास वापस आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपके पर्सन देखो इसी तरीके से हमेशा आपकी ड्रीम में खोया हुआ सा रहता है, हमेशा आपकी ड्रीम देख रही है। ये पर्सन और आपके बीच में जो वेटिंग मूड चल रहा है, अगर आप अभी अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या 6 महीना, 1 साल, 2 साल जो भी ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है ना, जो इंतज़ार की घड़ी आप आपके पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको पेन देने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होने की कोशिश किया थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पर्सन खुश होने की कोशिश नहीं किया थी। बहुत सारा रास्ता अपना कर ये पर्सन आपको भूलने की कोशिश किया थी, आपके बेटर ऑप्शन ढूंढने की कोशिश किया थी, लेकिन सब ऑप्शन में पानी फेंक दिया है यूनिवर्स, क्योंकि आपने ट्रू लव दिया है। उसका क्या,
वो हिसाब किताब तो पूरी तरीके से यूनिवर्स के पास से है। तो इस वक्त आपके पर्सन की बारी है। ये पर्सन आपको प्यार लौटाने के लिए आ रही है अपनी ज़िंदगी में, और आपको छोड़कर जो गलती किया है ना, वो गलती जब तक ये पर्सन कबूल नहीं करेगी तब तक ये पर्सन को सुकून नहीं मिलेगी। कैसे होगी? पास्ट लाइफ की कनेक्शन है, सोलमेट हो आप अपनी पर्सन को। सोलमेट के जुदाई का जो गम क्या होती है वो आप महसूस कर रही हो, वैसी तरीके से ये पर्सन भी इस वक्त महसूस कर रही है, क्योंकि ये रिश्ता एक जन्म का नहीं है। यूनिवर्स ऊपर से बनाकर आप दोनों को इस धरती पर भेजा है, तो आप दोनों को तो मिलना ही है और ये पर्सन को ही ठीक करना है। जब तक आपके पर्सन आपके पास आकर रिश्ते को ठीक नहीं करेगी, आपसे माफ़ी नहीं मांगेगी, आपके प्यार को फिर से एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपको अपने गले नहीं लगेगी, तब तक ये पर्सन को सुकून नहीं मिलेगी। तब तक आपके पर्सन इसी तरीके से ना अंदर से बाहर से तड़पते ही रहेगी। तो आपके पर्सन को यूनिवर्स रास्ता दिखा रही है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल में है। ये पर्सन को तैयार करके आपके पर्सन को आपके पास लौटाने की हर एक कोशिश यूनिवर्स कर रहा है, क्योंकि आप लोगों की सोलमेट की रिश्ता है। आप जो मैनिफेस्ट कर रही हो वो आपके पर्सन को अपने तरफ आप खींच रही हो, और यूनिवर्स भी सही समय पर आप दोनों को इसी तरीके से एक कर देंगी। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद, अगर पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।